हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपने देखा, सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आया हुआ था। भाई अब आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करने की ज़रूरत रहेगी हर एक टॉपिक को। और आज से हम अपना जिद ए सिलेक्शन नाम से एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं, जो कि आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपका सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म करवाएगा। ये हमारा मेनली एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और रेलवे वाले भाई भी हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ आपने देखा कि हमने पहले बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं अपने इस वाले यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आप ये मत सोचना कि हम पहले वहाँ से कर चुके हैं, यहाँ क्या अलग है, क्या नया है। बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, पढ़ाने का, समझाने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होगा। और आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यह मिलने वाली है कि आपने जो जो टॉपिक्स वहाँ कर लिए, अब यहाँ हम वो वाले टॉपिक्स बिल्कुल नए तरीके से उठाएंगे। जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, जैसे अपना अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स में। आज की पहली क्लास होने वाली है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। दिल लगा के देखिए, ये मान लीजिए आपका ना ये एक अलजेब्रा की और एक रेशियो एंड प्रपोर्शन की डेमो क्लास होने वाली है। अगर आपको यहाँ मजा आ रहा है, समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कंटिन्यू करिए, वरना आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप कंटिन्यू करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन है आपका सिलेक्शन। देखिए, जिद ए सिलेक्शन बैच क्या कहता है कि भाई आपकी जिद रहेगी कि आप सिलेक्शन पाएँ और हमारी जिद रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम सबका एक ही मोटिव है कि सिलेक्शन लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम पहली क्लास अपनी। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को एज यूजुअल छोटी कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि बैनर लगा भी हुआ है, जिद ए सिलेक्शन बैच। भाई यहाँ अपनी जिद होगी सिलेक्शन पाने की। ठीक है, चलिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए ज्यादा समय मैं आपका लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको पता है हमारा पढ़ाने का अंदाज और आपका समझने का अंदाज बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके बैठना है। एक बार कॉपी किताब आप उठा लीजिए, सारी चीजों को नेक्स्ट स्लाइड होने से तुरंत पहले एक बार नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है। रेशियो हमारा कह रहा है जी ए रेशियो बी अगर कहीं दे रखा है, इसका मतलब है ए बटा बी। देखिए बिल्कुल नीचे लेवल से, जो कहते हैं ना, जो भाई जिसने पहली बार मैथ्स उठाया, ये मान लीजिए आज तक मैथ्स पढ़ा ही नहीं है 10th के बाद, उनको भी ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। जिनको सारी चीजें समझ में आ रही हैं वो डबल की स्पीड पे भगा सकते हैं, 1.5 की स्पीड पे। और जो भाई पहली बार कर रहे हैं वो बिल्कुल आराम आराम से देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा भाई। ये मत सोचना कि हम भागेंगे, रफ्तार बांधेंगे, नहीं, रफ्तार बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां पर हम पहुंचाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। ए इज टू बी दे रखा जी, ए बाय बी ही होता है। ठीक, अब पूछ ले कि इनवर्स रेशियो ए बटे बी का क्या होगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होंगी जो ये भी हम देखेंगे। तो ए बाय बी का इनवर्स रेशियो हम बोलेंगे जी बी बटे ए होगा। बात समझ में आ गई? यानी इनवर्स का मतलब हो गया इस वाले ए बटे बी का इनवर्स कर दो, दैट्स इट, बी बाय ए हो जाएगा। पेपर में एकदम लिख के देगा कि 3/4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे जी 4/3, यानी इसका उल्टा कर दो। अगर दे दे कि 3 का इनवर्स रेशियो बताओ, तो 3 का उल्टा क्या होगा जी, 3 का मतलब होता है जी 3/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात आई जी कंपाउंड रेशियो की, कि कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो क्या है। जैसे मान के चलो आपको दे दिया a बटा बी है और x बटा वाई है, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो क्या होता है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ऊपर ax लिख दो, नीचे by लिख दो, यानी a बाय बी लिख दिया, x बटे वाई लिख दिया, बस और कुछ नहीं। कंपाउंड रेशियो क्या हो गया, a बटा बी और x बटे वाई की मल्टीप्लाई कर दी, ये अपना कंपाउंड रेशियो हो गया। ठीक है, चीजें बहुत सारी ऐसी आएंगी जो आपने इतने छोटे छोटे चैप्टर्स में पढ़ नहीं रखी होंगी लेकिन एग्जाम में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है जी ए बाय बी, ए इज टू बी, इसका मतलब ही क्या है,
ए बटा बी। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा जी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। तो देखिए, जो पहले आता है उसको तो हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी कि ए बाय बी में अगर पहली टर्म जो है ना हमारी, उसे हम एंटीसीडेंट कहेंगे, और जो बाद वाली टर्म है उसको क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। जैसे 7:8 है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है जी, इसका एंटीसीडेंट है हमारा 7, और 8 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी कि बाद वाली टर्म। ठीक है, एंटीसीडेंट पहले वाली टर्म, है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें। अब बात आई जी A:B, और ये प्रोपोर्शन है C:D। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है जो A और B का रेशियो है ना, वही C और D रेशियो में बट रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब पूछ रहा है जी मीन्स और एक्सट्रीम क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, मीन्स का मतलब होता है जी बीच वाला। क्या होता है, बीच वाला। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच वाला यानी कि बीच वाली टर्म्स कौन सी हैं, बी और सी। तो मीन्स की अगर बात करें तो बी कोमा सी जो है मीन्स हैं, और एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल छोर वाले। क्या होता है जी, बिल्कुल छोर वाले, यानी कि बिल्कुल किनारे वाले। ठीक है, छोर कौन कौन सा है जी, हमारा छोर हमारा यहां पर दिख रहा है ए और डी है। तो ए और डी क्या हो गया जी, आपका एक्सट्रीम्स हो गए। बात समझ में आ गई। यानी जो बीच वाली चीजें हैं वो होंगी बी और सी, यानी मीन्स, और जो पहली और बिल्कुल लास्ट वाली चीज है वो होंगी एक्सट्रीम्स। क्लियर, ध्यान से समझ में आ गई सारी चीजें। देखिए, सारी छोटी छोटी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछने वाला है, तो कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आपने लिखा 2/3, हम लिख देते 2/3 को क्या 4/6 लिख सकते हैं जी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और 4 को ऊपर ऊपर वालों को जमा कर लिया और नीचे नीचे वालों को प्लस कर लिया। 3 + 6, तो 4 और 2 6, 3 और 6 कितना हो गया 9। तो ये भी कितना होगा, 2/3 ही तो होगा। यानी जो 2/3 हम लेके चले थे वही 2/3 आ गया। कहने का मतलब ये है, जब 2 या 2 से ज्यादा कितने भी आपने रेशियो ले लिए, जैसे मैं बोलूं कि भाई जितने भी आपने ले लिए रेशियो A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F, अब आगे कितने भी हैं तो हम कह सकते हैं सारे ऊपर वालों को प्लस कर दो, A + C + E करते रहो बेशक, और अपोन कर दो B + D + F, और ऐसे प्लस करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सारे के सारे इक्वल आएंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी यूज भी होगी, बहुत अच्छे से यूज होगी, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, रेशियो अपनी चीजों को बदलता नहीं है, रेशियो वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहता हूं। वो चीज ये है, मान के चलिए आपने लिखा A/B। अब A/B में ना आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर लो, यानी K से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, B को भी K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो सेम रहेगा। रहेगा या नहीं, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि K और K कट गया, A/B आ जाएगा। यहीं A को K से डिवाइड कर दीजिए, यहीं B को भी K से डिवाइड कर दिए, एक ही बात आएगी, K से K कट जाएगा, A/B। यानी रेशियो में एक चीज क्या है कि अगर आप किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रेशियो वही का वही रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टर्म आती है जी इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है, समझना ये है, मान के चलो हमारे पास कोई भी चीज है A/B इक्वल्स टू C/D। ठीक है, अब इसका मैंने निकालना है जी इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होगा, सिर्फ आपको इनका इनवर्स करना है। देखिए, हमने पहले देखा था इनवर्स रेशियो, A/B का इनवर्स रेशियो क्या था, B/A। इनवर्टेंडो ये बोलता है कि आपको जब A/B इक्वल्स टू C/D लिख रखा है, तो इसका इनवर्टेंडो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड भाई क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। देखो है बिल्कुल ये दोनों चीजें सेम, बस हमने क्या कर दिया, इनवर्टेंडो के लिए दोनों को उलट के रख दिया। क्लियर, और इसी का हम जब आपको अल्टरनेंडो करके दिखाएंगे तो अल्टरनेट चीज को ही हटा, मतलब रिप्लेस कर देंगे।
यानी देखो ऑल्टरनेंडो यानी हम कहेंगे जी बी और सी क्या है, ऑल्टरनेट जगह पे हैं, ऑल्टरनेट जगह पे तो इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, सी को बी की जगह लिया है, बी को सी की जगह। क्या रेशियो वही है या नहीं? बिल्कुल है, बी यहां सी यहां। तो अल्टरनेंडो कहता है जी अल्टरनेट चीजों को बदलो, यानी इसके बाद ये और ये दोनों चीजों को बदल दिया, इन दोनों चीजों को बदल दिया तो अल्टरनेंडो, और इन्हीं दोनों चीजों को अपने आप में उलट दिया तो इन्वर्टेंडो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है जी कंपोनेंडो, डिविडेंडो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए आपके पास कुछ चीजें हैं जैसे a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। अब हमें अगर इसका कंपोनेंडो निकालना तो कंपोनेंडो क्या कहता है जी? कंपोनेंडो कहता है भाई साहब आप एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, a बाई बी में a में b को ऐड कर दीजिए, b एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू c में d, तो इस साइड भी सेम होगा, c में d ही ऐड होगा और नीचे लिख देंगे d। ये हो जाएगा आपका कंपोनेंडो। और ऐसे ही बात अगर आपकी डिविडेंडो की करें तो हम कहेंगे a में से b को घटा दो, तो a माइनस बी कर दिया, नीचे b का b रखेंगे इक्वल्स टू c में से d को घटाया अपॉन d का d। यानी कहने का मतलब ये है कंपोनेंडो में तो दोनों ऐड होंगे, नीचे वही का वही, इस साइड भी सेम प्रोसीजर। डिविडेंडो में क्या होगा, इन्हीं दोनों चीजों को घटा देंगे और इस साइड भी सेम प्रोसीजर आपका होगा। ठीक है, अब जब चीजें मिक्सअप होते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो से आ गया तो हम ये बोलेंगे भाई साहब a में b को ऐड कर दो और a में ही b को घटा दो। भाई इन्हीं दोनों चीजों को ऐड कर दिया, इन्हीं दोनों चीजों को घटा दिया, इस साइड भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे कि c में d को ऐड करेंगे और c में d को माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं और ये यूज कहां होगा मैं ये आपको बता देता हूं। देखो आप ये बताओ, मान के चलो आपके पास ये दे दिया कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2/1 है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है x और y का रेशियो। तो आप ये बोलो कि यार दोनों को जोड़ देते हैं। देखो a प्लस बी का मतलब ये है कि भाई दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो y से y कट गया, क्या बचेगा 2x। नीचे नीचे भी दोनों को घटा देंगे, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटा दिया तो x से x कट जाएगा, y प्लस वाई आ जाएगा तो आ जाएगा 2y। कैसे आया? देखो x प्लस वाई, माइनस का x कट गया और प्लस का y हो जाएगा, y और y जुड़ गया, और इस साइड भी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस 1 1 रह जाएगा और 2 से 2 कट गया, यानी x बाई वाई की वैल्यू आ गई आपकी 3:1। यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज वहां ज्यादा होता है जहां पर आपको दो सेम चीजें प्लस और दो सेम चीजें घटा रखी हैं, सब्ट्रैक्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो वो लगेगा आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। बहुत ही बेसिक चीजों से चल रहे हैं लेकिन बहुत आखिर तक चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कहां कहां यूज होंगी आप देखना। क्लियर हुआ? चलिए आगे एक दो चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से समझना आपको, कि एक होता है जी डुप्लीकेट रेशियो। मान के चलिए आपका रेशियो है a बटा बी, ठीक है, और a बटा बी में क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है जी डुप्लीकेट रेशियो निकालो इसका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाई बी। तो आप बोलोगे भाई डुप्लीकेट करने का मतलब क्या है? कुछ मत करो, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहीं आपको अगर पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? इसी का सेम का, क्या a बटे बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अंडर रूट ले दो भाई a बाई बी, यानी कह सकते हैं a बाई बी की पावर 1/2 कर दी। देखो 1/2 कर दी तो सब डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट मतलब कि डबल कर दो पावर, और यही केस आपका ट्रिप्लीकेट में भी होगा। यानी आपको पूछ लिया कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, किसका? ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ a बटा बी का, तो आप करोगे जी ट्रिपल कर दो पावर, तो पावर को हमने कर ट्रिपल। और यही अगर आपका आ गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट में कुछ नहीं करना भाई, आपको कहना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाई बी इक्वल्स टू, ये हो गया आपका क्या? क्यूब रूट, यानी 3। इसका मतलब ये होता है कि a बाई बी की पावर 1/3।
अब ये कितना भी ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट करता रहे, आप चीज समझ गए, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो डुप्लीकेट रेशियो है, इसी की पावर 1/2 कर देंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसकी पावर 3 कर दी और सब ट्रिप्लीकेट होगा इसी की पावर 1/3 कर दी। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, ये चीजें हमने लिखी भी हुई हैं। क्या कह रहा है रेशियो, रेशियो ये कह रहा है भाई साहब कि a बाई बी इज कॉल्ड रेशियो इफ a एंड b आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि किलोग्राम 8 किलोग्राम को 9 किलोग्राम से डिवाइड करूंगा, यही रेशियो माना जाएगा। अगर आपने कहा 8 किलोग्राम को मैं 9 लीटर से डिवाइड करूंगा तो ये आपका रेशियो नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब डुप्लीकेट रेशियो अभी बताया कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने आपको पिछली स्लाइड में बताई। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चंस हैं आपके लिए और ध्यान से करने, कैसे कैसे करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको 2 से 3 मेथड, तीनों मेथड बता दूंगा और फिर लगाएंगे वही जो पेपर में कारगर रहेगा। ठीक है, देखिए पहली बात आपको दिया जी a बाई बी, ए रेशियो बी, यानी a बटे बी लिख सकता हूं क्या, 3/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर दे दिया जी b बटा सी 6/7। इसका पहला तरीका आपको समझना है। पहला तरीका ये कहता है भाई साहब आप ना दोनों में b है तो इसको सेम बना लो, तो 4 और 6 को सेम बनाना है तो 4 तिये तो 12 होता है और 6 दूनी 12, इनको ये करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9, 4 तिये 12, यहां 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो आपका a b और c का रेशियो क्या आ गया जी, 9, 12 और 14। देखिए a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 12 है, यहां भी b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 14, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 9, 12, 14। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ध्यान से समझो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है, 3 तरीके टोटल बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए सेकंड तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है जी a रेशियो b रेशियो c और उसके नीचे इन रेशियोज की वैल्यू लिखनी है। जैसे a और b का रेशियो क्या जी 3/4, b और c का रेशियो दे दिया 6/7। ठीक है, अब हम इनका रेशियो लिखने वाले हैं, ध्यान से समझना है। हम कहेंगे जी 4 को ना इस साइड खिसका दो, इस 4 को यहां लिख दिया, इस वाले 6 को यहां खिसका दो, 6 का 6 लिख दिया। क्लियर बात। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और जो रेशियो आएगा वही एबीसी का रेशियो हो जाएगा। देखिए 3 छिक्के 18, 4 छिक 24 और 7 चौक 28। अब इसको 2 पे काटेंगे तो 2 नीम 18, 12 और 14, वही रेशियो आया कि नहीं, 9, 12, 14। देखिए ये वाला तरीका भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब यूज होगा जब आपके ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख रखे होंगे, है ना, तब ये आपका यूज होगा। आपको समझना क्या है कि हमने ए और बी का रेशियो लिखा, बी और सी का रेशियो लिख दिया। अब क्या करना है कि 4 वाले को इस साइड धकेल देना है और धक्का मारना है और 6 वाले को इस साइड मार दो, तो ये 6 लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां लिखनी। अब जब हम थोड़े से एडवांस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये दो, इन सारों में कॉमन क्या है 2, तो 2 से इसको काटेंगे 3 पे, तो 3 तिया 9 आ जाता, 2 तिया ये 2 छिक 12 आ जाता, 2 से कटता तो 2 सत्ते 14 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका बचता है आपका, और वो तरीका क्या कहता है, बाय ऑप्शंस। मान के चलिए पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये लेके चलना है, बाय ऑप्शंस। और ऑप्शन क्या कहते हैं, ध्यान से समझो भाई। आप बोलते हो कि ए और बी का रेशियो ना 3, 4 होगा हर हालत में, तो पहले ए और बी का रेशियो दे दिए, देख लीजिए 3 और 4 किस में, पहले ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। क्या आप दूसरे ऑप्शन में 3, 4 नहीं है, ये रेशियो तो 2, 3 का है, यानी ये ऑप्शन गलत। क्या ये 3:4 का है, नहीं है, गलत। क्या ये 3:4 है, नहीं है, गलत। तो बाय ऑप्शंस करेंगे, ऑप्शन से सबसे बढ़िया, मैं कह रहा हूं सबसे बढ़िया तरीका यही है। देखो वो वाले तरीके आपको पता होने चाहिए जब हम दूसरे टाइप के सवाल करेंगे, लेकिन ऐसे वाले टाइप के सवालों में सबसे बेस्ट ऑप्शन वाला है। ठीक है, चलिए
अब हमें लगाने आ गए तीनों के तीनों। अब हम अपने हिसाब से लगाएंगे कि हमें कन्वीनियंट कौन सा लगता है। ध्यान से समझना भाई। इन्होंने लिखा ए बी का रेशियो, बी सी, सी और डी। तो हमें सबसे बढ़िया ये लगा जी ए बी सी और डी। सबसे पहले तो ये देख लो जी 5 और 6 कौन से ऑप्शन में है, बस वही ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, चलो पहले तो यही देखते हैं। क्या 5 6 इसमें है? बिल्कुल है जी, ये ठीक है। 5 6 इसमें भी है, ये भी ठीक है। इसमें नहीं है, ए और बी का रेशियो 5 6, और इसमें भी रेशियो 5:6 का नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी नहीं। अब देखेंगे बी और सी का रेशियो 2:4 है। ठीक है जी, क्या यहां 2:4 है बी और सी? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन आपका रह जाएगा कौन सा? देखिए 2:4 का मतलब हो गया 1:2, है ना, 1:2। तो 1:2 इस ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बस दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हमने क्या दिखा? बाय ऑप्शंस कर दिया क्वेश्चन, बाय ऑप्शंस। फिर भी एक तरीका वो जो पीछे रह गया था ना, वो मैं आपको बता देता हूं, बड़े वालों में कैसे लगाना है, ध्यान से समझना है। देखो भाई, ए बी का रेशियो लिख रखा है 5 6, तो हमने लिखा जी 5:6। बी और सी का रेशियो है 2:4। इसको ना हल्का कर लो थोड़ा, जब 2 से काटोगे तो आ जाएगा 1:2, तो हमने लिख दिया 1:2। इसी के नीचे लिखते रहना है। सी डी का रेशियो है 3:7, तो ये हमने लिख दिया जी 3:7। क्लियर? बहुत क्लियर। हमें क्या करना है अब? 6 वाली लाइन में इसको 6 को धकेल दो, 6 और 6 लिख दिया। 2 को इस साइड धकेल दो तो 2 लिख दिया। 3 को धकेलेंगे तो 3 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, और 1 को इस तरफ धकेलेंगे, 1 आएगा। मतलब कि उस लाइन में उसको वहीं और वहीं धकेल दो आप, आपको समझ में आएगा। अब तीनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 5 तिये 15, 6 तिये 18, और 6 दूनी 12 तिये 36, और 6 दूनी 12 सते 84। यानी आपको ध्यान से दिख भी रहा है ये कि ये आपका कट रहा है 3 पे। जैसे ही 3 पे कटता दिखा तो 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। यानी 5 6 12 28, ये आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका कि कहां कैसे लगेगा, अगले वाले सवालों में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ऑप्शन से वैसे आपको पता ही लग गया। चलिए नेक्स्ट, आराम से भाई इत्मीनान से देखिए। देखिए पहले वाले बैच में हमने एक बात ये सीखी है कि हमने रफ्तार बढ़ा दी थी। वो रफ्तार क्यों बढ़ाई थी? वो रफ्तार इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि भाई आपका ना वो एग्जाम आने वाला था, सिर पे था मींस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे दिल्ली पुलिस के भी, लेकिन अपने पास अभी आराम से टाइम भी है, कोई भी पेपर इतना ज्यादा नजदीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, सारी चीजों को एक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। वो भाई भी कर सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, वो भी कर सकते हैं जिन्होंने सारा कर रखा। नई चीजें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, आपको क्वेश्चन बोला कि ए बी का रेशियो, बी सी, सी डी और डी ई का रेशियो है, ई ए का रेशियो बताओ। अब बहुत सारे भाई क्या करेंगे, ए बी सी डी ई ऐसे बनाएंगे और लिख देंगे, ये जो जो आएंगे उसमें से ई और ए का रेशियो लिख लेंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप ध्यान से समझो, अगर मेरे को ए बटा ई निकालना है, ध्यान से समझो, ए बटा ई निकालना है, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो ई बाय ए निकालना, वो मैं लास्ट में अलग कर दूंगा। तो हम कहेंगे जी ए बाय बी लिख लो, इनटू बी बाय सी लिख दो ताकि बी से बी कट गया, फिर सी बाय डी लिख देते हैं ताकि सी से सी गया, और डी बटे ई, और डी बटे ई तक करने के बाद हमें पता लग गया कि भाई साहब ये तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से हमने ये देखा कि बी से बी, सी से सी, डी से डी, आखिर में क्या बचेगा, ए बाई ई ही बचेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सारों को मल्टीप्लाई करनी है। ए बाई बी क्या लिख रखा है, 1/2 इंटू बी बाई सी लिख रखा जी 3/4, सी बाई डी क्या लिख रखा 5/6, और डी बाई ई लिख रखा 7/8। बस अब आराम से मल्टीप्लाई कर दो भाई, और आराम की मल्टीप्लाई क्या कहती है कि भाई 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, ऊपर बचेगा 7 पंजे 35, ऊपर 35 सिर्फ इसी ऑप्शन में है और किसी में है भी नहीं, तो आंसर आ जाएगा जी 35/128।
बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आंसर क्या आ गया आपका 35:128। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी ऐसा दे तो आपको सारों को मल्टीप्लाई कर देनी, उससे क्या होगा ना, सारे कटते चले जाएंगे और a बाई ई ही रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलें आगे। चलिए अब आपको दे दिया क्वेश्चन ने a बाई बी प्लस सी, हम बोलेंगे भाई a बाई बी प्लस सी क्या लिख रखा है, ये लिख रखा जी 1/2, और दूसरी बात दे दी c बटे a प्लस बी, इसकी वैल्यू दे दी 7/11, और पूछ रहा है b अपॉन a प्लस सी की वैल्यू बता देंगे, कुछ करना ही नहीं। पहले हमने ये कहेंगे जी भाई ये ना सारे मिला के a प्लस बी प्लस सी है, ये भी सारे मिला के a प्लस बी प्लस सी है, यानी कि ये अगर 3 है, 2 और 1 3, और ये 11 और 7 क्या है 18, तो क्या ये दोनों पहले सेम होने चाहिए, होने चाहिए जी, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी है और ये भी a प्लस बी प्लस सी है। तो मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब आप एक काम करो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 18 हो जाएगा, यानी ये रेशियो आपका आ जाएगा 6/6 दूनी 12, और ये रेशियो आपका कुछ करना ही नहीं 7/11 रहने दो, क्योंकि ये भी 18 हो गया, अब ये भी 18। तो क्या मैं कह सकता हूं a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। अगर c वैल्यू 7 है, a वैल्यू 6 है, तो 6 और 7 6 6 12 और 1 13, तो b क्या होना चाहिए टोटल 18 के लिए, आप बोलोगे जी 5 होना चाहिए, क्योंकि 7 और 6 13, 13 और 5 ही तो 18 होगा भाई, सारों का जोड़ करके ही तो 18 लेके आना है। या फिर देखो a प्लस बी में 11 है, a प्लस बी, तो a की वैल्यू अगर 6 है तो b की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो कुछ भी, और मैंने बोला भाई b अपॉन a प्लस सी निकाल दो, आप बोले जी b की वैल्यू तो है 5 और नीचे a प्लस सी, जोड़ो भाई 6 और 7 13 हो गई, यानी 5/13 ये आपका उत्तर है। बात सुनने आई कि नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से चीजें समझनी है। क्या बोला भाई, पहले तो हम इन सारों को सेम कर देंगे, सेम करके अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कोई भी चीज ना समझ में आए थोड़ी सी बैक कर लीजिए, बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए अब एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि a अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू दे दी 4/7। नेक्स्ट लिख रखा b अपॉन a प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू दे दीजिए 10/23, और c अपॉन a प्लस बी प्लस डी ये लिख रखा है 15/51। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। पूछ रहा है d अपॉन बताओ a प्लस बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब इन सारों में क्या चीजें लिख रखी हैं, इन सारों में एक चीज तो कॉमन मिल गई कि भाई सारों का सम है ये। ठीक है, तो सारों का सम देखना पहले तो एक बार, क्या आपको यहां दिख रहा है क्या ये कटेगा, इसको बना लेते हैं। चलिए वैसे देखिए 15 और 51 का सम हो जाएगा 66, 23 और 10 का जोड़ हो गया 33, 7 और 4 हो गया 11। तो आप बताओ सारों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे जी 11 6 66, 33 दूनी 66 और 66 एकम 66, तो बना दो बराबर। तो 4 6 24, 24 अपॉन क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42। तो मैं कह रहा हूं जी आप एक काम करो, आपको नीचे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता लग गया जी a को मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करना 6 से, तो 6 चौक 24 आ गया, यहां नीचे कुछ भी हो 10 दूनी 20 आएगा, यहां ऊपर कुछ नीचे कुछ भी हो तो ऊपर आएगा 15 अपॉन समथिंग। तो हमें यह पता लग गया जी टोटल को तो 66 बनाना है, और a की वैल्यू है 24, b है 20, c है 15, यानी d क्या होगा ये बता दीजिए। डी क्या होगा भाई, डी होगा भाई 24 और 20 44, 44 और 15 हो गया आपका 59। 59 में से जब आप 66 घटाओगे, 59 में से 66 घटाओगे तो हम ये बोलेंगे भाई नीचे तो ए बी सी का ही जोड़ था यानी 59, तो 59 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यही ऑप्शन हो गया पहली बात। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं भाई 59 में से 66 गया तो ऊपर 7 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/59।
ठीक है, नीचे वाले लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ऊपर वालों का सम लिख दिया, ए की वैल्यू 24, बी की और सी की, और नीचे इन्हीं का सम लिखना था 59, सिर्फ एक ऑप्शन में है वही हमने ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, समझ में आई बात? आपको सिर्फ और सिर्फ पहले चीजें इक्वल करनी है भाई, इक्वल। ठीक है, पहले लोगों के भाई इक्वल आना सीखो, तभी तो हम उनसे ऊपर जा पाएंगे। अपने आप की बराबरी करो पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है जी व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो। अभी बता दे, डुप्लीकेट रेशियो के लिए क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 15:17 का डुप्लीकेट यानी स्क्वायर, और स्क्वायर होगा जी 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, इन पे कुछ ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, सीधा स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। अच्छा आप ये बताओ 0.6 और 0.7 है, क्या मैं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूं? क्या हम इसे 6/10 और 7/10 लिख सकते हैं? तो 10 से 10 गया तो ये रेशियो रहेगा जी 6/7, है ना। अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो करना है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए यानी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका ऑप्शन है। हाँ, ये वाला लगाने की कोई खास जरूरत, देखिए है ये भी ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम है, लेकिन कई बार ना ये क्वेश्चन लिख देता 3.6 रेशियो 49, तो ये फिर नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए हम कह सकते हैं ए और डी ऑप्शन सेम है। क्यों? क्योंकि ए और डी ऑप्शन में दोनों में एक ही तो बात है यार, 0.36 और 0.49 है ना। कह सकते हैं ना कि भाई इसके बटे में भी 100, इसके बटे में 100 कट जाएगा, तो ए और डी बोथ हैं, ए एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ई ऑप्शन बना देते हैं जो ठीक होगा। ठीक है, चलिए सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है फिर से, 784 और 841। तो देखिए अगर आपने ये चीज हमारी नहीं देखी हो कैसे निकालना है, तो एक छोटी सी वीडियो है 12 से 15 मिनट की, कैसे हम किसी भी उसका हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक बार देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 784 का कैसे निकालते हैं, 84 2 अंक की साइड लिखे, 7 इस साइड, तो 4 किस किस के पाड़े में आता है, 2 दूनी 4 और 8 8 64 में। इससे छोटा स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो बड़ा हो गया, तो 2 का स्क्वायर या तो होगा 22 या होगा 28, तो 2 या 6 से ये बड़ा है, तो आंसर बड़े वाला हो गया 28। यानी सब डुप्लीकेट रेशियो इसका अंडर रूट हो जाएगा जी 28, और इसका आप सभी को पता है जी क्या होगा 841 का होता है जी 29, 9 नेम 81, तो 28:29 ये आपका ऑप्शन है। सब डुप्लीकेट के रेशियो कैसे निकालते हैं, इनका हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है भाई, ये इसलिए बताइए, चीज आपको याद होगी कोई नहीं, लेकिन ना बड़े वाले उनमें लग जाती है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी चैनल पे है हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जस्ट इन 2 to 3 seconds। ठीक है, चलिए अभी पूछ रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो इसका बताओ। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, 1/49 1/81 को कर दो आर पार गुना, इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो आप बोलोगे 81 यहां आ जाएगा, 49 यहां आ जाएगा। जब आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना ही है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा जी 81 का 9 और 49 का हो जाएगा 7, तो 9:7 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ना कि 7:9। ठीक है, समझ आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है। और 0.7 0.9 भी नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो 7:9 है, लेकिन आंसर क्या आएगा 9:7। चलिए नेक्स्ट, अभी हमसे पूछ रहा है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है उसका क्यूब कर दो, यानी 0.2 का क्यूब रेशियो 0.5 का क्यूब, ये क्यूब करना है। मैं कहूंगा जी पहले ना आप एक काम करो, या तो दो चीजें कर सकते हो, या तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट नहीं हटा रहे तो आपको पता पॉइंट हटाने के बाद ये 2:5 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा जी, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 होगा या नहीं, 5 25 पंजे 125, नहीं है कोई ऑप्शन तो बना देंगे ये ऑप्शन, तो ऑप्शन आ जाएगा जी 8:125।
लेकिन कई बार क्या कहता है, इसको ये लिख के देता जी 0.008 रेशियो 0.125, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इस वाले ऑप्शन में भी 3 छोड़ के पॉइंट है, इस वाले ऑप्शन में भी 3 छोड़ के पॉइंट है, तो क्या होगा ना, जब ये चीजें नीचे 1000 आएगा, इसका भी 1000 आएगा, तो कट जाएंगे, आंसर बचेगा वही 8:125। यानी आपको 2 और 5 का क्या करना था, सिर्फ क्यूब करना है। ठीक है, चले आगे। चलिए, एक क्वेश्चन सब ट्रिप्लीकेट भी हो जाए। आपने बोला जी सब ट्रिप्लीकेट की रेशियो क्या होता है, इसकी पावर कर दीजिए 1/3। तो जैसे 1/3 करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तीनों हट गए, तो 1728 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसकी 1/3 पावर होती है जी 12 और इसकी होती है जी 13। क्यों? 3 3 होती है 27, तो 12:13 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आप 1.2 और 1.3 भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप 0.12 0.13 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन मेन क्या रहेगा, मेन आप लगा के देखो जी 1.2 भी लगा सकते हैं। देखिए मेन जो आपका, अगर ये यही क्वेश्चन दे रखा ना, तो मेन ऑप्शन ये वाला लगाएंगे 1.2 इज टू 1.3। ये थोड़ा सा गलत दे रखा सब ट्रिप्लीकेट हिंदी में। हम ये बोलेंगे भाई साहब हैं सारे के सारे ऑप्शन सेम ही, तो सारे हैं ए बी और सी। ठीक है, वैसे देने नहीं वाला है, लेकिन आपको देख के लगेगा, देखो ये 12/100 है, ये 13/100, ये भी कट गया, तो ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला भी ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है आपका। ठीक है, 1728 का कैसे निकालते हैं, ये भी हमने वीडियो बना रखी है। हाउ टू फाइंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कैसे करेंगे भाई, क्यूब रूट है तो इस साइड 3 छोड़ दो, तो 8 के लिए क्या लिखा जाता है, सिर्फ 2 लिखा जाता है जी, और 1 का क्यूब ही 1 से छोटा होता है। ये आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जी 12। एक बार जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 15 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आते हैं आपके मेन रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ध्यान से समझो भाई, इफ 0.5% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, हमने बोला 0.5% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, तो परसेंट का मतलब होता है जी बटे में 100, तो दोनों में बटे है, तो परसेंट से परसेंट कट गया। 0.5 का मतलब अब क्या मैं कह सकता हूं, x बटे y क्या होगा, 30/0.5, और 0.5 का मतलब 10 चला गया जी ऊपर, 5 को काट दो इससे, 5 दूनी 10, यानी 30 दूनी 60/1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था यहां, बस आपको ये समझाने की बात है कि 0.5% यहां है, परसेंट यहां, आप परसेंट से परसेंट उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी बटे 100 है, इसका मतलब भी बटे 100, और इनको इक्वेट कर दो। क्लियर? चलिए, ऐसे क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई क्या लिख रखा है, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी एक तरीके से है, और ये b प्लस सी, और ये है c प्लस ए। यहां इसकी वैल्यू दे दी 3, इसकी वैल्यू दे दी 4, और इसकी वैल्यू दे दी 5। हमें नहीं पता ये क्या है, 3k 4k 5k हो सकता है। ठीक है, तो 3 4 और 5 जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, यानी 12 की वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन में। मैं कहूंगा जी a प्लस बी प्लस सी नहीं है ये, इन सारों को जब आप सोल्व करोगे ना तो 2a प्लस बी प्लस सी है, क्योंकि सारे ट्वाइस में आएंगे, 2a आएंगे, 2b होगा और 2c होगा, इसकी वैल्यू 12 आई, तो यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आप बोलोगे जी 6 आ गई। और क्वेश्चन में इस 6 की वैल्यू लिख रखी है 156 लिख रखी है ना, बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी। तो हमने देखा जी 6 की वैल्यू 156 है, इसका हम लोग किससे मल्टीप्लाई है, हम बोले भाई 6 दूनी 12, 3 6 6 36 26 से मल्टीप्लाई है। पूछ रहा है एवरेज ऑफ a प्लस बी बताओ, बता देंगे। यानी क्या मैं 3 की वैल्यू को 26 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 26। ध्यान से समझो भाई, हमने क्या बोला है, हमने ये बोला कि a प्लस बी की वैल्यू आ गई अब 3 गुना 26। 3 देखो, जैसे 6 की वैल्यू 6 गुना 26 हो गए 156 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई
3 इंटू 26। लेकिन बोला क्या, एवरेज बताओ। एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज के लिए आप बोलोगे जी दोनों के बटे में 2 कर दो। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2, तो बाई में 2 कर दिया। 2 से गया 13 पे, 13 थे 39। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। पहले क्या किया, तीनों का सम किया, 4 3 7 और 5 12, हमें पता लगा है तो ट्वाइस की वैल्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में लिख रखी है 156। हमने कहा जी 26 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो 3 को भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें निकालना ही एवरेज है बाबू, तो a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दो। ये वो वाला बाबू नहीं है। टीचर्स ने, चलिए आप तो कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं कि a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 से इसको काटा तो 13 आ गया, 13 3 39, ठीक है, तो 39 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन आया है। अभी आपको क्या करना है ना, ऐसे ही सेम एज इट इज निकालना, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी। देखो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। हमें पता लगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू है 11 14 और 15। जब सारों को ऐड कर देंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगी वैल्यू, 15 और 14 11 और 15 और 14 29 और 11 40। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई आपकी 20, और क्वेश्चन कह रहा है इसको a प्लस बी प्लस सी क्या है 40, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सारों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 30, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 2 28, और c प्लस a की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22। तो ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये c प्लस a, और a प्लस बी प्लस सी पूरा है आपका 40। अब आप एक बात बताओ, जब मैं a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी को घटाऊंगा, यानी 40 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो 10 आएगी, किसकी वैल्यू c की, यानी c आ गया आपका 10। ऐसे ही a निकलेगा a से b, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी घटा दिया तो a बचेगा, और a क्या आएगा 40 में से 28 गया 12, और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों में से देखो a प्लस बी प्लस सी जो सम है ना 40, इसमें से c प्लस a घटा देंगे, और c प्लस a क्या निकला अपनी 22, 40 में से 22 गया, ये बच गया जी 18। बस पुट करना है 3a प्लस बी माइनस 4c, 3a प्लस बी माइनस 4c। आप बोले जी a की जगह 12 पुट करो, 12 3 36, प्लस b की जगह 18 पुट कर दो, और c की जगह 4 ढाई 40 माइनस का 40। क्या 36 में 40 गया माइनस का 4, और 18 में से 4 माइनस हो गए तो बचेगा 14, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको सारों का सम लेना था। और a प्लस बी प्लस, यहाँ इंपॉर्टेंट ये 2 हो जाता भाई, ये 2 कई बार याद नहीं रहता आपको। a प्लस बी प्लस सी आने के बाद तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, आप बोले कि भाई ये मल्टीप्लाई है 2 से, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब क्या करो, a प्लस बी प्लस सी में से हर एक को घटा दो इंडिविजुअली। पहले से घटाओगे तो c आएगा, दूसरे से घटाओगे तो a आएगा, और तीसरे से घटाने पे क्या आएगा b। ठीक है, ये हमने लिख दिए और पुट कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम लिख दिया जी 116। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर लिख लिए 9:16, क्या जी b/c क्या है 9:16। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर लिख दिया 1:4, फर्स्ट और थर्ड नंबर लिख दिया 1:4। आप ये बोलोगे भाई साहब कुछ मत करो, दोनों में c है, दोनों को सेम कर दो, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 16 बनेगा, ये 16 है ही, यानी ये आपका आ जाएगा 4:16। तो क्या मैं यहाँ a b c का रेशियो लिख सकता हूँ, आप बोलोगे a है 4, b c का रेशियो 9:16, तो 9:16, यहां से आपका a और c का ऑप्शन रेशियो भी 4:16 है ना, बिल्कुल है। अब आप एक बात बताओ यार, आप ये बोलोगे इन सारों का सम क्या है, 16 और 9 25 और 4 29 की वैल्यू, क्वेश्चन कह रहा है जी सारों का सम 116 है। आप बताओ
9 पे कितने बार जाएगा कि 6 आए, तो 9 चौक 36, यानी करके देख लेना यार रफली सा कि 29 चौके 116 ही होता, क्योंकि 25 चौके 100 और 4 चौक 16 यही आएगा। ठीक, तो गुना होगा 4 से। पूछ क्या रहा है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर आपका क्या है बी, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 चौक 36। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आंसर में ही नहीं है। ठीक है, हाँ कई भाई बोलेंगे कि भाई बी तो ना नो था, नो का ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, नो का मल्टीपल ना भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है ना 29 की वैल्यू मान के चलो कुछ और भी आ जाए, तो ना वो बटे में भी आ सकते हैं, उससे क्या हो सकता है 9 से 9 कट भी सकता है। ठीक है, वो चीजें आ सकती है और ऑप्शन अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरी एडवाइस रहेगी कि ऐसा ही करना, सजेशन मान लीजिए। ठीक है, चले आगे। चलिए, आपने क्या देखा इसमें, सी को सेम करना है। हमें बोला कि भाई 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9, मान के चलिए A:B, A:B दे दिया जी 7:9। हमें बोला कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इतना, क्या मैं इसको 7x इसको 9x मान सकता हूं, बिल्कुल। क्या इनका सम ऑफ स्क्वायर्स करना है, तो पहले आएगा जी 49x स्क्वायर और दूसरा होगा जी 81x स्क्वायर। क्या इनका सम कितना दे रखा है 8320, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, 130x स्क्वायर इक्वल टू 8320। एक्स स्क्वायर से 0 गई 13 से, 13 छिक 78, 5 13 चौके 52, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। जैसे ही x की वैल्यू 8 आई, सम ऑफ द टू नंबर्स आपको बताना है, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा, हम बोलेंगे जी 7x प्लस 9x 16x, और x की वैल्यू तो 8 है, तो इसमें पुट कर दो जी 16 इंटू 8, 16 अठे 128, गली का बच्चा बच्चा जानता है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप 7x और 9x लेके खाली स्क्वायर लिख देते ना 49 और 81, तो वहां x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती 64। वो x की भी तो लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो एक x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वरना उस x की वैल्यू उस टाइम पे 64 निकलेगी आपकी। चले आगे, चलिए एक घुट पानी पी लिया जाए। समझ में आ रहा है भाई, पहली क्लास में तहलका मचा देना और सारे के सारे भाइयों को ना जोड़ के ले आना है, सब्सक्राइब करवाना है यार चैनल पकड़वा पकड़वा के। ठीक है, सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एन अमाउंट है, एक अमाउंट है 9000 की, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2 3/4 एंड 5/6, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ सी एंड ए। सी और ए का डिफरेंस बताना है। हमने कहा जी ए बी सी का रेशियो है 1/2 3/4 और 5/6। पहले तो एक काम करो, नीचे वालों का सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो 12 से देखो कैसे करना है ना, ऐसे करो 12 सभी का एलसीएम है नीचे वालों का, तो क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, आप क्या करो सारों को ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना रेशियो में। अभी बताया था कि मल्टीप्लाई करने पे कुछ चेंज नहीं होता, तो 12 से कटेगा 2 से, 2 छिक 12, तो पहले आएगा 6, 4 तिये 12, तो 3 तिया 9, और ये 12 से कटेगा तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी आ जाएगा 10, यानी ए बी सी का रेशियो आ गया 6 9 और 10। बोल रहा है जी सारी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 9000, क्या इन सारों का सम क्या है हमारा, 9 और 6 15 और 10 25, 25 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है जी 9000 रुपए। वाह, चांदी आ गई चांदी। व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ सी एंड ए, सी और ए का डिफरेंस पूछ रहा है जी, सी और ए का डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे सी माइनस ए है आपका, 10 में 6 गया, 4 की वैल्यू निकालनी है। हम बोलेंगे 25 से कितने पे जाता है, आप बोले जी 25 से 25 दिए 75, बच गया 15, 25 छिका 150 जीरो, तो इसको भी 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 36 चौक 144 होता है, और एक जीरो चिपका दो, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है,
पहले क्या किया, पहले उससे मल्टीप्लाई किया जो सारों के सारों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नीचे वाले हटाने क्योंकि हमें, तो 12 से सारे कटेंगे, 6 9 10 आ गया, सारों का सम क्या आ गया 25, 25 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 9000, 360 से मल्टीप्लाई, और सी और ए का डिफरेंस क्या है जी 10 और 6 का डिफरेंस है 4, तो क्या आ जाएगा 36 चौक 144 और 0 की 0 चिपका देंगे यहाँ, ठीक है। चले आगे, बहुत ही बढ़िया और शानदार किस्म का सवाल, मैं तो कह रहा हूं भाई लिख ही लो कि शानदार सवाल, ठीक है, क्योंकि सही में है भी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी का की वैल्यू दे रखी है, क्या आप इसमें दूर से देखने पे क्या आप पा रहे हैं कि 9 और 7 का सम ही 16 है, क्या 7 + 9 ही 16 है, बिल्कुल है, इसका मतलब यहां भी ऐसा ही होगा, इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके। देखिए मैंने बोला 7 और 9 का सम 16 है, तो यहां भी पहले और दूसरे का सम क्या होगा, इस तीसरे के इक्वल, तो हमने बोला भाई पहले और दूसरे का सम करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करो और इक्वल लिख दो c माइनस डी के, ठीक है। हम बोलेंगे भाई b से तो b कट गया, यहां क्या बचेगा a माइनस सी इक्वल्स टू c माइनस डी, d इस साइड ले लो a प्लस डी और c इस साइड ले आओ, c प्लस सी कितना हो जाएगा 2c, हमसे पूछा a प्लस डी रेशियो c को नीचे ले जाओ भाई, a प्लस डी अपॉन सी, यह आ जाएगा 2:1, कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1, था ना शानदार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि है ना इनको आप करते रह जाओगे, शाम हो जाएगी निकलेगा नहीं, इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक ये लगानी पड़ेगी कि किन दो का सम तीसरे के बराबर है, या किन में क्या खुराफाती दिमाग लगाया जाए कि बराबर आ जाए, ठीक है। चले क्वेश्चन कह रहा है जी 63,800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:7, डिफरेंस ऑफ देयर शेयर बताना है। देखिए 7 और 4, आप बताओ 4 और 7 की अमाउंट, 7 और 4 11, 11 की वैल्यू क्वेश्चन लिख रखा है जी 63,800, इसमें बांटनी है और इनका डिफरेंस बताना, डिफरेंस कितना होगा 3, 7 और 4 का डिफरेंस हो गया 3, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बटे में 11 गुना में 3, तो हम बोलेंगे भाई 63,800 बटे में 11 गुना में 3, ये कर लो, 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 8, 11 अठे 88, 0 0, आखिर में डबल 0, 3 अठे 24 होगा, यानी कि आखिर में 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 17,400। आपको क्या करना है, आपकी नजर एक नजर सवाल पे और एक नजर ऑप्शंस पे होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखा 3 अठे 24 इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो आखिर का वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। दोनों का सम ये है, दोनों का डिफरेंस निकालना था, 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने आते हैं, आप माहिर हो चुके हैं या नहीं, बिल्कुल हो चुके हैं। क्या निकालेंगे, ए बी सी डी का डिफरेंस, ये रेशियो देखो, आप बोलोगे भाई पहले का रेशियो है जी 2:3, हम बोले बिल्कुल सही, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके, 2:3, बी और सी का रेशियो है 4:1, 4:1 लिख दिया, सी डी का रेशियो है 2:5, कुछ भी नहीं करना, उसी लाइन में आगे एक्सटेंड करना, 3 को एक्सटेंड कर दो जी, 3 यहां 3 यहां, 1 को एक्सटेंड करो 1, 4 को इस साइड एक्सटेंड करो 4, 2 को यहां लिखेंगे और यहां। अब एक बात बताओ, सारों का रेशियो आ जाएगा जी, सारों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दिया 24, 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, ये आपका रेशियो आ गया ए बी सी और डी का, 16, 24, 6 एंड 15, कोई सा किसी पे नहीं कट रहा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलें आगे, चलिए मैं तो चाहता हूं यार एक भी भाई को चीजें ये ना हो कि मेरे को समझ में नहीं आई, देखो समझो, फॉर एनी टू नंबर्स लिख रखा है m+n, m-n और mn का रेशियो पूछ रहा है 1/m और 1/n। आप एक बात बताओ, 1/m रेशियो 1/n का मतलब क्या है, n इस साइड आ जाएगा m इस साइड, यानी n रेशियो m पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब निकाल देंगे।
क्या मैंने आपको बताया था जब m प्लस एन और m माइनस एन लिख रखा हो तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, 7/1 आप लगाओगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम बोलेंगे बाय सी एंड डी फॉर्मूला। सी एंड डी का मतलब क्या होता है जी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम बोलेंगे भाई ऊपर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो एन सी एन गया, ऊपर बचेगा 2m, नीचे दोनों का डिफरेंस करना है भाई m प्लस एन में से माइनस m प्लस एन, m से m कट गया, नीचे बचेगा 2n। यहां भी दोनों का सम करो, 7 और 1 8, यहां डिफरेंस कर दो, 7 में से 1 गया 6, यानी आपको पता लगा जी m बाय n की वैल्यू आ गई 4:3। तो आपको पूछा n/m, तो ये n/m आ जाएगा आपका 3:4। बात समझ में आई कि नहीं? यहां से उठा के ले गए इसको, हमने इस mn की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत पड़ेगी ये बताओ, जब हमारा m प्लस एन m माइनस एन का हमें ये पता है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से हो सकता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बहुत उम्दा प्रयोग, बेहतरीन सवाल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ये आपको खुद से करना है, करेंगे खुद से। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए लिख रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख रखी है। पहले क्या करना है, तीनों का सम ट्वाइस में आएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेनी है और वैल्यू लिख देनी है, उससे c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर देंगे। चलिए, ये आपका होमवर्क है भाई, होमवर्क। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं कह रहा हूं सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है, सीपीओ सीएचएसएल में कभी भी रिपीट हो सकता है, इंपोर्टेंट, बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट। कह रहा है ए बी सी अपॉन डी ई एफ निकालो, जब ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, डी बाई ई और ई बाई एफ लिख रखा। देखो अगर मैं तीनों की सारों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी तो यहां आ जाएगा, लेकिन यहां तो बी सी डी आएगा, है ना। हमें निकालना है डी ई एफ। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को कैसे लिखना है। ए बी सी अपॉन डी ई एफ, मैं कहूंगा जी मैं पहले पकड़ूंगा ए बटे डी को, फिर पकड़ूंगा बी बटे ई को, और फिर पकड़ूंगा सी बटे एफ को। ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तीनों को अलग अलग पकड़ा। आप बोलोगे जी ए बाई डी को कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं ए बटे बी? देखिए एक सेकेंड, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ए बाई डी को, भाई बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए बाई डी तो रह गया, बिल्कुल। अब बी बाई ई के से शुरू कर लो, बी बटे सी बटे डी और डी बटे आ गया ना बी बाई ई, क्योंकि सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, बी बाई ई आएगा। ऐसे ही सी बटे एफ को स्टार्ट करेंगे, भाई सी बटे डी, डी बाई ई और ई बाई एफ आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि डी से डी, ई से ई कट गया, सी बाई एफ आएगा। इंपॉर्टेंट है जी, हो गया। पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी सी वाले को, ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी को मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 2 इंटू 1/3। देखो 1/2 इज टू 2 इंटू 1/3। फिर बी सी और डी वाले को, दूसरे तीनों को देखो 2 इंटू 1/3, और डी बाई ई क्या लिख रखा है 3। फिर सी डी ई आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करो, 1/3, डी बटे ई की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू 1/4। जब आप देखेंगे कि भाई काटने पीटने से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 बचा क्या? ऊपर यहां 2 है, नीचे 4 है, इसको भी काट दो, 2 दूनी 4, आंसर आ गया जी 1/3 दूनी 6, 1/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं लिख के लीजिए पेपर में। लिख के लेने का मतलब दिमाग में टाइप करके लेके जाना, कभी भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इनको अलग अलग तोड़ा। हमने बोला जी ए बाई डी कब होगा? जब बी से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई, तो ए बटा बी, बी बटा सी बटा डी किया, ये है तो ए बटा डी ही। ऐसे ही दूसरे वाले कर लिए और इनकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ना समझ में आए तो रिपीट करके एक बार और देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
आज की क्लास का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल को आज से हम कहेंगे हमारी क्लास का सबसे हुलाला क्वेश्चन। क्या है ये? हुलाला क्वेश्चन, हुलाला सवाल। कह रहा है कि एक टीचर है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सम स्वीट्स अमंग हिज 4 स्टूडेंट्स इन द रेशियो 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4। एक बार लिख लो भाई, किस किस के रेशियो में बांटा? 1/3 1/5 1/6 1/4। यानी एक टीचर है, एक शिक्षक ने इस अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच में कोई टॉफियां बांट दी। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियां होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए तोड़ना ना पड़े? मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स बताओ। टॉफीज को इन्होंने स्वीट लिखा, कोई नहीं, कि भाई स्वीट्स को तोड़ना ना पड़े। तो हम बोलेंगे पहले तो इनका रेशियो देखो यार, रेशियो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो सारों पे जाए। 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इस पे जा रहा है, इस पे भी सारों से जा रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे 3 से गया 20 पर, 5 से गया 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 6 से जाएगा 10 पे, 4 से जाएगा 15 पे। हो गया। यानी अब जो स्वीट्स होंगी ना वो 20 के मल्टीपल में, 12 के, 10 के और 15 के मल्टीपल में होंगी। यानी कहने का मतलब अगर सारों को जोड़ोगे तो आप बोलोगे 20 30 40 50, 50 में 2 और 5 जोड़ा 57, यानी 57 के। क्या मैं 57 इंटू के लिख सकता हूँ? भाई ये सारे 20 के, 12 के, 10 के और 15 के हैं, तो ये हो गया 57 के। यानी के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती। तो मिनिमम आपको क्या लेनी पड़ेगी? के की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी मिनिमम के लिए, है ना, ताकि टोफियां तोड़नी ना पड़े। आधी ले ली तो टोफियां टूट जाएंगी भाई 57/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? मिनिमम के लिए के की वैल्यू 1 लोगे तो आंसर क्या आ गया? 57। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमटीएस में आया हुआ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहली बार अगर ये सीजीएल में अभी आ गया तो आप भटक जाओगी, क्या करें। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हुलाला क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक के लिए अपने जिद ए सिलेक्शन बैच को एंजॉय करिए। भाई ये जिद ए सिलेक्शन बैच सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। आपकी जिद और हमारा प्यार आपको सक्सेसफुल बना के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना, और सारी की सारी वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने आज की क्लास में देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहीं कहीं से पढ़ा भी होगा, लेकिन ये वाली चीज़ें आपने शायद कहीं छोड़ दी हैं। तो हम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक वो चीजें पढ़ेंगे और बड़ी से बड़ी चीजों पर भी जाएंगे। ठीक है, आप एक बार देखते रहिए क्लासेस, फायदा उठाते रहिए, और अपने सारे के सारे यार दोस्तों को भी बताते रहिए कि यहाँ पर हम अपना जिद सिलेक्शन बैच गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फ्री में लेके आए हैं। सारे के सारे भाई आके सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, एक और चैनल आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, उस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाली हैं, उस पर छोटी वीडियोस आएंगी, वो भी आपको सब्सक्राइब करना है, वो मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ अपने इस चैनल पे, ये अपना मेन चैनल है, ये मेन चैनल जो है इस पे आपकी सारी की सारी वीडियोस रहेंगी, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ रहेगा, लेकिन मेनली बड़ी बड़ी वीडियोस जिसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।